तक। आज हम देखेंगे क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7, फिल इन द ब्लैंक्स विद एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट, स्ट्रेट। यहाँ पे आपको ब्लैंक्स दी है, आपको सिर्फ आंसर करना है। यहाँ पे एंगल्स के बारे में आपको ब्लैंक्स दिया है। ओके, तो वन बाय हमें ब्लैंक्स फिल अप करना है। ओके, फर्स्ट, एन एंगल whose measure is less than that of a right angle is an angle whose measure is less than right angle। एंगल जिसका मेजर राइट एंगल से लेस देन मींस कम है, तो वो कौन सा होगा? सिंपल, एक्यूट एंगल। ओके, कौन सा होगा? एक्यूट एंगल, सिंपल। नाउ नेक्स्ट, सेकंड वन, an angle whose measure is greater than of a right angle। an angle whose measure is greater than of a right angle। एंगल है उसका मेजर ग्रेटर देन ऑफ अ राइट एंगल, राइट एंगल से बड़ा है, तो कौन सा होगा? इज ऑब्ट्यूज एंगल। कौन सा होगा? ऑब्ट्यूज एंगल, सिंपल। ओके, नाउ द थर्ड वन, an angle whose measure is the sum of the measure of two right angles। ऐसे कोई डिफिकल्ट है तो आपको 2-3 बार उसको लर्न करना है, समझना है, फिर उसका आंसर देना है। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या बोला है? an angle whose measure is sum of the measure of two right angles। ऐसा एंगल जिसका एडिशन, सम मींस एडिशन, क्या हो? दो राइट एंगल्स के एडिशन जितना हो। ऐसा एंगल जिसका एडिशन दो राइट एंगल जितना हो, तो वो क्या होगा? टू राइट एंगल्स। तो दो राइट एंगल्स का मेजर करो तो आप 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री 180 डिग्री, 180 डिग्री को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल। कौन सा? स्ट्रेट एंगल। ओके, ऐसे कुछ डिफिकल्ट हो तो आपको उसको 2-3 बार लर्न करना है, समझना है, फिर उसका आंसर देना है। ओके, नाउ द फोर्थ वन, when the sum of the measure of two angle is that of a right angle, then each one of them is। तो यहाँ पे क्या बोला है? when the sum of the measure of two angles, ऐसे दो एंगल्स का एडिशन, सम मींस एडिशन, इज दैट ऑफ अ राइट एंगल, उसका एडिशन, दो एंगल्स का एडिशन क्या है? राइट एंगल है। ओके, देन ईच वन ऑफ देम इज। तो यहाँ पे दो एंगल का एडिशन 90 डिग्री मींस राइट एंगल है, तो ईच वन ऑफ देम, तो वो दो एंगल कौन से होंगे? ऑब्ट्यूज होंगे। कौन से होंगे? अगर 90 डिग्री है, 90 डिग्री, ओके, तो 90 डिग्री के मैं पार्ट करता हूं, तो मैं सपोज करता हूं 30 प्लस 60। आप कोई भी ले सकते हो, 90 क्या पार्ट हो, 30 प्लस 60 होगा। तो ये दोनों एंगल कौन से है? ये दोनों एंगल्स कौन से है? 90 से कम है, तो 90 से कम है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। ओके, तो ईच वन ऑफ देम इज एक्यूट एंगल। ओके, now the fifth one, when the sum of the measure of two angle is that of a straight angle, and if one of them is acute then the other should be। तो यहाँ पे क्या बोला है? दो एंगल्स है, उसका एडिशन क्या होता है? स्ट्रेट एंगल होता है। दो एंगल्स का एडिशन स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री, उसमें से एक एंगल क्या है? ऑब्ट्यूज है। सॉरी, एक एंगल कौन सा है? एक्यूट है। तो दूसरा वाला क्या होगा? ओके, सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं हम। यहाँ पे आपको क्या बोला है? यहाँ पे आपको ऐसा बोला है कि दो एंगल का एडिशन स्ट्रेट एंगल होता है। ओके, स्ट्रेट एंगल मींस 180 डिग्री। ओके, उसमें से आपको एक एंगल दिया एक्यूट एंगल, तो आप कोई भी एक्यूट एंगल ले लो। ओके, सिंपल, हम कोई भी एक्यूट एंगल ले सकते हैं। मैं ले लेता हूँ 80 डिग्री। तो दूसरा वाला क्या होगा? 80, 180 करना है तो क्या 100 प्लस 80 180 हो जाएगा।
ओके, तो ये 100 क्या हुआ, कौन सा एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल, सिंपल। ओके ओके, एक बार फिर से मैं बोल देता हूँ क्या है यहाँ पे, क्या करना है, आप यहाँ पे आपको दो एंगल का एडिशन क्या दिया है, स्ट्रेट एंगल दिया है, उसमें से आपको एक बोला है कि एक एक्यूट एंगल है तो दूसरा क्या होगा, ओके, एक एक्यूट है तो दूसरा ऑब्ट्यूज होगा, तो ही वो एक स्ट्रेट एंगल बनेगा। ओके, अगर वो थोड़ा एक्यूट होगा तो वो स्ट्रेट एंगल नहीं बनेगा। अगर मैं 80 + 80 करूंगा क्या हो जाएगा 160, तो वो स्ट्रेट एंगल नहीं है। ओके, ये था क्वेश्चन 7, fill in the blanks. Now find the measure, question 8, find the measure of angle shown in each figure. तो यहाँ पे आपको फिगर्स दी है, उसमें कुछ एंगल्स ड्रॉ करके दिए हैं, उसको सिर्फ आपको मेजर करना है और उसका आंसर बताना है। ओके, तो इसको अब मेजर कैसे करेंगे, इसके लिए हमें क्या चाहिए, प्रोटेक्टर का यूज करना पड़ेगा। ओके, तो आपके पास प्रोटेक्टर होगा। लास्ट वीडियो में देखा था कि प्रोटेक्टर का यूज कैसे करते हैं, एंगल मेजर कैसे करते हैं। ओके, तो इसके एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि एंगल को मेजर कैसे करना है। प्रोटेक्टर है, प्रोटेक्टर में आपको यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन रेड कलर की दिख रही होगी, स्ट्रेट लाइन, उसमें आपको ये जो उसका मिड पॉइंट है, ये उसका मिड पॉइंट है, वो आपको रखना है जहाँ पे एंगल फॉर्म हो रहा है, जहाँ पे दो रेस है, उसका जो कॉमन एंड पॉइंट है वहां पे आपको ये उसका मिड पॉइंट रखना है। ओके, ऐसे स्ट्रेट लाइन ऊपर। ओके, सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप में आपको देखना है कि ये एंगल आपको देख के सिर्फ आपको देखना है और बताना है कि ये कौन सा है, एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है, स्ट्रेट है, कंप्लीट है, कौन सा है। ओके, तो आपको देख के पता चलेगा ये कौन सा है, एक्यूट एंगल। कौन सा एक्यूट एंगल, कैसे बताया आपने कि वो 90 डिग्री से कम है। ओके, 90 डिग्री से कम है तो एक्यूट है। ये हमने क्यों देखा, क्योंकि यहाँ पे जो आपका प्रोटेक्टर है उसके ऊपर दो स्केल है। कितनी स्केल है, दो, तो उसमें से आप कौन सी चूज करोगे, यहाँ पर एक्यूट है तो जो छोटी वाली में जो कम मेजर्स होंगे वो हम चूज करेंगे। ओके, सिंपल, लाओ चलो मेजर करते हैं उसको। ओके, स्ट्रेट लाइन के ऊपर रखा, अभी आपको ये जो लाइन है वो उसके ऊपर आपको क्या करना है, उसको मैच करके देख लेना है। ओके, क्या करना है, उसको आपको मैच करके देख लेना है। तो ये कितने डिग्री का एंगल हुआ, 40 डिग्री। कितने डिग्री का हुआ, 40 डिग्री का। तो फर्स्ट का आंसर क्या आएगा, मेजर ऑफ एन एंगल इज इक्वल टू 40 डिग्री। ओके, कितने का हुआ, 40 डिग्री का। उसके बाद हम सेकंड देखेंगे, सेम मेथड, कोई चेंज नहीं, सिर्फ आपको यही देखना है कि एंगल कौन सा है, ऑब्ट्यूज है, एक्यूट है, कौन सा है। ओके, यहाँ पे देख के पता चलेगा ये एंगल कौन सा है, ऑब्ट्यूज एंगल है। तो यहाँ पे आपको जो बड़ी वाली स्केल, जो बड़े नंबर्स होंगे वो वाली आपको स्केल देखनी है। ओके, सेम मेजर आपको यहाँ पे मिड पॉइंट है, प्रोटेक्टर का वो रखना है स्ट्रेट। देन यहाँ पे आपको ये जो स्ट्रेट लाइन, ये वाली जो सेकंड रे है वो आपको इसके ऊपर मैच करके देख लेनी है। ओके, तो ये कौन सी आएगी, हमने देखा ये कौन, कितना आया 130, कितना आया 130। measure of an angle is equal to 130 degree. Okay, the third one, इसका मतलब देखते हैं, सेम प्रोसीजर, कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपको ये देख लेना है कि एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज है, वो पहले देख लेना है। तो यहाँ पे आपको देख के पता चलेगा ये कौन सा एंगल है, एक्यूट एंगल। तो जो छोटे नंबर्स होंगे वो हम देखेंगे इसके ऊपर। पहले क्या करना है, इसका मिड पॉइंट है, प्रोटेक्टर का वो रखेंगे। ओके, देन मैच दिस लाइन के स्केल के ऊपर आपको मैच करके देख लेना है। तो ये एंगल आएगा 65 डिग्री, कितने का, 65 डिग्री। ओके,
का आया 65 डिग्री का। ओके, लास्ट वन सिंपल, फिर से वही क्या करना है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये यहाँ पे जो जहाँ से एंगल फॉर्म हो रहा है वहाँ पे उसका मिड पॉइंट है, प्रोटेक्टर का मिड पॉइंट रखना है ऐसे स्ट्रेट। देन जो सेकंड रे है उसके ऊपर आपको क्या करना है, ये नंबर्स को मैच करना है। पहले देख लेना है कि ये ऑब्ट्यूज है एक्यूट है। ऑब्ट्यूज एंगल है तो जो बड़े नंबर्स होंगे वो हम देखेंगे। ओके, तो ये कितने डिग्री का है, 135। ओके, डिग्री। ओके, यस, ये था क्वेश्चन 8, मेजर ऑफ द एंगल्स। यहाँ पे हमको क्या करना था, एंगल्स को मेजर करना था। 7 क्वेश्चन क्या था, फिलिंग द ब्लैंक्स, एंड 8 व्हाट इज फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल। ओके, now the questions 9, अभी क्वेश्चन 9, फाइंड द एंगल मेजर्स बिटवीन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक इन ईच फिगर। तो यहाँ पे आपको क्लॉक दिया है, क्लॉक के अंदर टाइम भी दिया है, वो टाइम जो टाइम हो रहा है वो टाइम में कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है वो आपको बताना है। ओके, आपको अलग अलग टाइम दिया होगा, 9 o'clock, 12 o'clock, 1 o'clock। ओके, तो वहाँ पे कौन सा एंगल, जो दो हैंड्स है, ओके, आवर हैंड मीनिंग हैंड, तो वहाँ पे कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है वो आपको मेजर करके बताना है कि अंदर कौन सा एंगल फॉर्म हुआ है। ओके, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, प्रोटेक्टर यूज करेंगे। यहाँ पे 9 o'clock, 9 बजे कौन सा एंगल फॉर्म हुआ है वो आपको बताना है। इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, प्रोटेक्टर। ओके, सिंपल, जो हम अगले जो भी एंगल्स हमने मेजर किए वही टाइप से हम करेंगे। यहाँ पे भी क्या करेंगे, स्ट्रेट ऐसे रखेंगे लाइन को, और वो लाइन को हम क्या करेंगे, मेजर कर लेंगे ऐसे। तो यहाँ पे आपको इजीली पता चलेगा कि यहाँ पे कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है, 90 डिग्री। कौन सा, 90 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है, 90 डिग्री। ओके, 9 o'clock, 9 o'clock को यहाँ पे हैंड पे 90 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है। ओके, नाउ द सेकंड वन, 1 o'clock, तो 1 o'clock पे कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है, तो आपको वही जो हमने मेजर किया था वैसे आपको करना है। क्या करना है, इसे रखना है स्ट्रेट। ओके, मिड पॉइंट पे, यहाँ पे जो प्रोटेक्टर है उसका मिड पॉइंट, वहाँ आपको स्ट्रेट जो यहाँ पे एंगल फॉर्म हो रहा है वहाँ पे रखना है। हमने आगे किया ही है, आपको इजीली पता चल जाएगा कि यहाँ पे आपको देख के पता चलेगा यहाँ पे कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है, 30 डिग्री। कौन सा, 30 डिग्री। ओके, इन द लास्ट क्लॉक, तो यहाँ पे कौन सा टाइम है, 6 o'clock। टाइम क्या है, 6 o'clock। यहाँ पे आपको देख के ही पता चल जाएगा कि ये कौन सा एंगल है, स्ट्रेट एंगल। ओके, देखो स्ट्रेट लाइन है। ओके, तो यहाँ पे आपको देख के ही पता चल जाएगा, पर आपको एक बार मेजर करके भी देख लेना है। ओके, देखो यहाँ पे कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है, स्ट्रेट एंगल। ओके, तो स्ट्रेट एंगल का मेजर क्या होता है, 180 डिग्री। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 10, investigate in each the figure, in the figure the angle measures 30 degree। तो यहाँ पे आपको जो फिगर दिया है उसमें 30 डिग्री का एंगल बना के आपको दिया है। ओके, लुक एट द सेम फिगर थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास जो है उससे आपको उसको देखना है। डज द एंगल बिकम्स लार्जर, एंगल क्या होता है, उसकी साइज, उस जो आपको बड़ा दिखता है उसकी साइज बड़ी हो जाती है, उसमें कुछ डिफरेंट आता है। डज द साइज ऑफ द एंगल चेंज, उसका जो एंगल की साइज है वो चेंज हो जाती है। 30 है तो ये क्या बढ़ जाता है, 60 हो जाता है, 40 हो जाता है।
क्या होता है वो आपको अंदर देखना है। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक मैग्नीफाइंग ग्लास चाहिए। आपके पास जो भी मैग्नीफाइंग ग्लास है वो आप यूज कर सकते हो। ओके, मेरे पास छोटा वाला मैग्नीफाइंग ग्लास है, उससे मैं फिगर देखूंगा ऐसे। ओके, तो मैं फिगर देखता हूँ तो यहाँ पे सिर्फ आपको एंगल बड़ा दिखेगा, उसका मेजर चेंज होगा नहीं। वो 30 है तो वो 30 ही रहेगा। ओके, एंगल में कोई डिफरेंट आएगा नहीं, एंगल जो है वही का वही रहेगा। ओके, यहाँ पे मैंने आंसर लिखा, नो लुकिंग थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास डज नॉट मेक द एंगल लार्जर। एंगल बड़ा होता नहीं है, चेंज होता नहीं है, 30 का 60 नहीं होता है। ओके, नो द साइज ऑफ द एंगल डज नॉट चेंज, एंगल की साइज भी चेंज नहीं होती, एंगल वही का वही 30 है तो 30 ही रहेगा। ओके, वो आपको किससे देखना है, मैग्नीफाइंग ग्लास से एक बार आपको चेक कर लेना है। ओके, एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11। तो क्वेश्चन 11 में क्या करना है आपको, क्वेश्चन 11 में आपको एक फिगर दिया है और फिगर में आपको एंगल्स जो दिए हैं वो एंगल को आपको मेजर करना है और वो एंगल का टाइप कौन सा है वो आपको लिखना है। ओके, मेजर एंड क्लासिफाई ईच एंगल। तो यहाँ पे जो एंगल्स दिए हैं, यहाँ पे आपको एक ही फिगर में बहुत सारे एंगल आपको दिए और यहाँ पे आपको एंगल्स के नेम दिए हैं। वो एंगल का मेजर क्या है वो आपको लिखना है और वो टाइप कौन सा है वो आपको लिखना है। ओके, तो वन बाय वन हम एंगल्स के टाइप्स और उसको पहले मेजर करके एंगल के टाइप लिख लेते हैं। ओके, प्रोटेक्टर चाहिए हम इसके लिए, क्या यूज करेंगे, प्रोटेक्टर। वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट AOB, एंगल AOB, तो स्टार्ट करो, एंगल AOB। तो ये एंगल AOB है, वो कितने डिग्री का है वो मेजर करेंगे, उसके बाद उसका टाइप डिसाइड करेंगे। यहाँ पे एंगल AOB आपको देख के पता चल जाएगा कि वो 90 से कैसा है, छोटा एक्यूट एंगल है। तो टाइप क्या हुआ उसका, एक्यूट एंगल। बस अब उसका हम क्या करेंगे, मेजर, सिंपल। क्या करना है आपको, उसको प्रोटेक्टर के मिड पॉइंट को आपको जहां पे एंगल फॉर्म हो रहा है वहां पे रखना है। दो रेस का जो एंड पॉइंट है सेम एंड पॉइंट वहां पे, और सेकंड लाइन है उसको इसके ऊपर आपको मैच कर देना है, स्केल के ऊपर, जो प्रोटेक्टर की जो दो स्केल है उसके ऊपर। ओके, स्ट्रेट रखना है ऐसे, और यहाँ पे आपको एंगल क्या करना है, ऐसे मैच करना है। तो आपको देख के पता चलेगा ये है एंगल 40 डिग्री का। कितने डिग्री का है, 40 डिग्री। ओके, कौन सा आएगा उसका टाइप, एक्यूट एंगल। ओके, ये था फर्स्ट। उसके बाद सेकंड AOC, एंगल AOC, ये एंगल AOC ये आपको मेजर करना है। पहले तो आपको देख के पता चल जाएगा कौन सा है, एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है, स्ट्रेट है, कौन सा है, ये एंगल है ऑब्ट्यूज। कैसे पता चला, वो 90 से क्या है, बड़ा है। ओके, बस अभी सिर्फ उसको मेजर करना है। कैसे करेंगे हम, मिड पॉइंट रखेंगे यहाँ पे जहाँ पे एंगल फॉर्म हो रहा है, दो रेस का जो एंड पॉइंट है वहां पे। ओके, और मैच करेंगे ये लाइन को, ओके, स्केल के ऊपर। ओके, ये कौन सा है, ऑब्ट्यूज एंगल है, तो जो बड़ी स्केल होगी वो हम देखेंगे। ओके, तो ये कौन सा आया एंगल, 125 डिग्री। ओके, 125 डिग्री कौन सा है, ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, नाउ द थर्ड वन BOC, एंगल BOC, BOC, उसको आपको मेजर करना है। आप अपनी बुक को रोटेट करके आपको कंफर्टेबल हो वैसे आप उसको मेजर कर सकते हो। यहाँ पे मैं मूव नहीं कर सकता उसको, पर आप अपनी बुक या जो टेक्स्ट बुक है उसको मूव करके एंगल्स को इजी वे पे आप मेजर कर सकते हो। ओके, यहाँ पे BOC है, उसको मेजर करेंगे, स्ट्रेट ऐसे रखेंगे, मिड पॉइंट। ओके, स्ट्रेट लाइन के ऊपर पहले तो देख लेते हैं ये कौन सा एंगल है, एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है। एक्यूट है कैसे, मतलब 90 से क्या है, छोटा है। ओके, मेजर करो उसको,
तो आपको पता चलेगा ये एंगल है 85 डिग्री। ओके, 85 डिग्री। कौन सा है 85 डिग्री? एक्यूट एंगल। ओके, एंड DOC, बी कौन सा है? DOC, एंगल DOC। ओके, तो अभी पहले तो देख लेते हैं ये DOC है वो क्या है? ऑब्ट्यूज है, एक्यूट है। तो पता चलेगा आपको देख के कि ये कौन सा है? ऑब्ट्यूज एंगल। कौन सा है? ऑब्ट्यूज एंगल। वो 90 से कैसा है? बड़ा है, मींस ऑब्ट्यूज एंगल। उसको मेजर करेंगे, सिंपल मिड पॉइंट ऐसे रखेंगे स्ट्रेट, और ये लाइन को क्या करेंगे? उसके ऊपर मैच करेंगे। तो आपको देख के पता चलेगा ये है 95 डिग्री। कितने का है? 95 डिग्री। कौन सा है? ऑब्ट्यूज एंगल। obtuse angle. And now DOA, angle DOA, भी इसको मेजर करना है आपको। ओके, तो कैसे मेजर करोगे आप? एंगल DOA, तो आपको अपनी बुक को ऐसे टर्न करके रख के ऐसे मेजर करना पड़ेगा। बुक को आपको टर्न करके ऐसे मिड पॉइंट के ऊपर ऐसे रखोगे, मैंने उल्टा रखा है, और ये लाइन को आपको उसके ऊपर मैच करना है। तो आपको पता चलेगा ये है एंगल 140 डिग्री। 140 डिग्री मीन्स 140 डिग्री मीन्स ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, एंड लास्ट वन एंगल DOB, एंगल DOB, DOB। अब ये DOB तो आपको इजी पता चल जाएगा ये कौन सा एंगल है? स्ट्रेट एंगल। ओके, सिंपल स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल का मेजर क्या है? 180 डिग्री। ओके, और आगे क्वेश्चन आप नेक्स्ट एक्सरसाइज हम अगले वीडियो में देखेंगे। ओके।